अचानक क्यों गूंजने लगी उत्तराखंड में सीटी की आवाजें। अब जान पर बन आई तो क्यों सुनाई दे रही सिर्फ सीटी। खामोश पहाड़ों में गूंजती सीटी, क्या थी इसके पीछे की कहानी। मलबे के बीच क्यों बजाई जा रही थी लगातार सीटियां। जब सब भाग रहे थे तो कुछ लोग सीटियां क्यों बजा रहे थे। क्या ये सिर्फ सीटियां थीं या आपदा की आवाज। आखिर क्यों उत्तरकाशी की त्रासदी में सीटी बन गई सबसे बड़ी कहानी। सीटियों की चेतावनी और खौफनाक सैलाब। उत्तरकाशी में तबाही की कहानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को वो मंजर दिखा जिसे देखकर रूह कांप जाए। खीर गंगा की उफनती धारा जब मौत बनकर गांव की तरफ दौड़ी तो लोगों के पास बस एक ही रास्ता था, भागो जान बचाओ। कुछ लोग तो जान पर खेलकर दौड़े, कुछ मलबे के साथ बह गए और कुछ शायद उन रहस्यमयी सीटियों की बदौलत बच निकले। सीटियों की गूंज और जान बचाने की जद्दोजहद। इस भयावह वीडियो में जहां एक और खतरनाक सैलाब ने बाजार, घर और होटल सब निगल लिए, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों से आती तेज सीटियों की आवाजों ने सबका ध्यान खींचा। लोग सोच में पड़ गए, क्या ये मस्ती के लिए बजाई जा रही थी सीटियां। ये कोई शरारत नहीं थी, ना ही कोई मनोरंजन था। ये थी हिमालय की सबसे पुरानी परंपरा, आपदा की चेतावनी देने का सबसे पुराना और असरदार तरीका। जहां मोबाइल सिग्नल नहीं पहुंचते, लाउड स्पीकर नहीं बजते, वहां सीटियों की यह गूंज ही जीवन रेखा बन जाती है। सदियों पुरानी परंपरा बनी जीवनदायिनी सिग्नल प्रणाली। उत्तराखंड के गांवों में जब कोई आपदा आती है, चाहे बाढ़ हो, आग हो या जंगली जानवर, तो सीटियों की आवाजों की चेन बनाई जाती है। एक गांव से दूसरा, फिर तीसरे गांव तक सीटियां बजाई जाती हैं और इस तरह से पूरा क्षेत्र सतर्क हो जाता है। यह एक तरह की मौन भाषा है जिसे यहाँ के लोग सदियों से समझते और अपनाते आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यह एक अत्यंत प्रभावी, लो कॉस्ट और त्वरित चेतावनी देने वाली प्रणाली है, जो आज के डिजिटल युग में भी उतनी ही कारगर है जितनी पहले थी। खीरगंगा में जब सैलाब का काला गुबार उठा, तब सबसे पहले गांव के मुखवा गांवों ने खतरे को भांपा और फिर शुरू हुआ चेतावनी का सिलसिला। सीटियों की आवाजों ने धराली गांव तक खतरे की सूचना पहुंचाई। जो लोग समझ गए वो भाग निकले, जो नहीं समझ पाए वो मलबे में दब गए। कुछ ने होटल की खिड़कियां फांदी, कुछ बगीचों में फंसे रहे, कुछ ने आखिरी दम तक जान बचाने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति का कहर हर कोशिश पर भारी पड़ा। एसडीआरएफ और अन्य राहत टीमें दिन रात मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है दलदली मलबा, जिसमें हर कदम आगे बढ़ाना जोखिम भरा है। अब भी खीरगंगा की दूसरी ओर से लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे धराली की बाकी आबादी को भी खतरा बना हुआ है।